Hi people, this is Anshlika. Welcome back to my I'll not say channel. So podcast का feature आया था on YouTube and I thought I should make a series of videos on something important. So वो important thing है employment and labor law in India. तो इंडिया की इकोनॉमी और यू कैन से कि इंडिया ने चाइना को सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो इसकी इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना भी इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमी से जो सबसे पहला टर्म यूज़ होता है वो है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मीन्स कि वर्किंग क्लास कितनी है इंडिया में, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ जो डिपेंड करती है वो वर्किंग क्लास पर डिपेंड करती है। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि एज एन एम्प्लॉय आपके कौन कौन से राइट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट उसी पे बेस्ड है। न्यू फीचर आया था यूट्यूब में, आई थॉट आई शुड मेक वीडियोस ऑन दिस, बट पार्ट्स में करेंगे डिस्कस। अगर एक बार में बना दिया वीडियो तो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। अगर हम इसे हर दिन एक एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो चीज़ें इंटरेस्टिंग रहेंगी, इसमें इंटरेस्ट बना रहेगा और आप भी जानना चाहेंगे कि एज एन एम्प्लॉय आपकी कौन कौन से राइट्स हैं। So here you are with me Anshulika on my YouTube channel Legacy of Law, starting with my first podcast. So हम इंडिया में रह रहे हैं, इकोनॉमी जो डिपेंड करती है वो लेबर क्लास पे डिपेंड करती है। तो गवर्नमेंट ने अगर राइट टू वर्क दिया है तो राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ भी दिया हुआ और ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है। तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इसे डिफाइन करके नहीं रख दिया गया है, इसके लिए लॉ भी बनाए गए हैं। तो वो लॉ जो इनैक्ट है वो उसे कहा जाता है लेबर लॉ इन इंडिया और एम्प्लॉयमेंट्स राइट इन इंडिया। तो एम्प्लॉयज़ के कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं और एम्प्लॉय की कौन सी ऐसी ड्यूटीज़ हैं अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ। तो ये चीज़ ये माइंड में कैसे आया कि इसके बारे में वीडियो बनाना है। तो रीसेंट का एक इंसिडेंट हुआ था, काफ़ी वायरल वीडियो था। HDFC के एक सीनियर पर्सन ने अपनी एम्प्लॉयज़ की काफ़ी बेइज्जती की थी ऑनलाइन मीट फॉर देयर टारगेट्स। काफ़ी ब्रूटली उन्हें ट्रीट किया जा रहा था एंड दे वो ऑल्सो एट अ सर्टेन एज जहाँ पे उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, बट ही वॉज नॉट रिस्पेक्टिंग देम। टारगेट्स के लिए हर एक बंदे को बेइज्जत किया गया। वर्क प्रेशर ये वर्क कल्चर बताता है। जब एक रेप्यूटेड बैंक, नंबर 1 बैंक इन इंडिया अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रीट कर रहा है तो बाकियों का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो एज एन एम्प्लॉय आपको भी अवेयर होना पड़ेगा कि कौन कौन से राइट्स हैं। तो ये चीज़ उसी पे मीन्स ये सीरीज़ उसी पे बेस्ड है। आप एक बुक को एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, सेम वे आप अपने राइट्स को एक दिन में ग्रास्प नहीं कर सकते या उससे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो हम इसे सीरीज़ में डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ में जो डिस्कस होगा वो होगा मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, आपके मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, एम्प्लॉयर्स के ऊपर कौन सी कंप्लाइंसेस आती हैं या पेनल्टीज़ आती हैं अगर वो एम्प्लॉय को वर्क के लिए प्रेशराइज करता है, कितने समय तक के लिए उनको जेल हो सकती है, फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। क्योंकि टारगेट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है वर्कर्स को। समटाइम दे आर नॉट ट्रीटेड एज वर्कर्स, उनकी काफ़ी बेइज्जती होती है। बट इंडिया में इसके लिए लॉ है, बट हम उस चीज़ से अवेयर नहीं हैं। तो इस सीरीज़ में हम उससे धीरे धीरे अवेयर होंगे। सो इट इज़ एन इनिशिएटिव बीइंग अ लॉ स्टूडेंट कि अगर मुझे कुछ पता है, कुछ मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं उस चीज़ को आपके सामने भी रखूँ। इससे क्या होता है कि मुझे तो पता ही होता है, मैं उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, तो मैं उस चीज़ को और अच्छे से गेन कर पाऊँगी। तो थोड़ा सा फ़ायदा मेरा भी है इसमें। तो हियर आई एम विथ माई चैनल एंड टुडे दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो। एक इंट्रोडक्टरी वीडियो कि ये सीरीज़ किस चीज़ पे बेस्ड है। हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे हम ये डिस्कस करेंगे कि एज एन एम्प्लॉय आपके काफ़ी सारे राइट्स होते हैं बट जिससे आप खुद ही अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसा एक्सपोजर नहीं है ना। लॉ स्टूडेंट्स को पता होता है क्योंकि वो पढ़ते हैं उस फील्ड में, बट एज एज सिटीज़न हम उस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं होते हैं। हम इसमें जजमेंट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से ऐसे रीसेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं फॉर एम्प्लॉयज़, क्योंकि इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है इन लेबर क्लास। आप अगर हर जगह जाओगे तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन है। सेक्स वर्क को भी एज एन एम्प्लॉय आप एम्प्लॉयमेंट लाने का एक रूल हो रहा है। सो प्रोस्टिट्यूशन को भी एज एन एम्प्लॉय कंसिडर किया जाना चाहिए, ये डिमांड है लोगों की। ओके, सो थिंग्स
जो कि काफ़ी गलत हो रही हैं कंट्री में, क्योंकि एज एन एम्प्लॉई अगर आप पे वर्क प्रेशर पड़ेगा तो आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ सब इफ़ेक्ट होगी। समटाइम्स आप इतना वर्किंग आवर्स एक्सीड कर देते हैं, 9 आवर्स मैक्सिमम वर्किंग आवर्स होता है हर एम्प्लॉई का। समटाइम दे वर्क 12 आवर्स अ डे, बट उतना वेजेस उनको मिलता नहीं है, उतना पे नहीं होता है। सो ऑल दीज कम्स अंडर एक्सप्लॉयटेशन, जो कि एक एम्प्लॉयर समटाइम्स करता है एम्प्लॉय के साथ। बट हम इस चीज़ से अवेयर नहीं होते हैं, हम उस चीज़ को सहते जाते हैं, एंड समटाइम्स इट लीड्स टू टर्मिनेशन एज वेल, रेजिग्नेशन भी डाल देते हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन अ वेरी ब्रीफ मैनर, मतलब छोटी पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे, एक बार में ऐसे खाने की कोशिश नहीं करेंगे। सो ताकि हम इस चीज़ से हमेशा के लिए अवेयर हो जाए। सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल लेगेसी ऑफ लॉ फॉर मोर सच informative videos like this. If you like my video, do click like, share and subscribe my channel. Bye everyone.